बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन एक्सेल में किस तरह से होगी और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लॉस किस में कितना हुआ, प्रॉफिट किस में कितना हुआ, और फिर उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली प्रोडक्ट और फिर परसेंटेज किसका कितना रहा, ये सारी कैलकुलेशन हमें आज की इस वीडियो के अंदर देखनी है। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो लाइक ना होने की कोई वजह नहीं है, जल्दी से लाइक करें वीडियो को, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स नेम, परचेज, सेल, आप क्वांटिटी के कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट नेट अमाउंट के हिसाब से जो परचेज और सेल हो रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट कर रहा हूँ। आपको अगर परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी रखनी है तो कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो परचेज और इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल इफ करेंगे, सेल ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए परचेज के, कॉमा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ कंडीशन, फिर सेल अगर लेस देन है इसके तो ये हमारा हो गया लॉस। और फिर अगर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, दोनों इक्वल कंडीशन के अंदर, तो उसके लिए हम आखिरी फॉल्स कंडीशन दो इफ के साथ थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी चार कंडीशन आप चाह रहे हैं तो एक और इफ लगाना पड़ेगा। फिलहाल हमारी तीन कंडीशन थी, प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पर हमारी तीसरी कंडीशन जो है दूसरे इफ फॉल्स कंडीशन के अंदर ऐड हो गई। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बन जाएगी नो प्रॉफिट और यहाँ पर आ गया नो लॉस। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस, दूसरा का ब्रैकेट किलोस, एंटर, ट्रैक, यहाँ से सेंटर, अलाइनमेंट, बोल्ड, फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से अलाइन कैलिबरी से जाके मैं यहाँ से फॉन्ट को एरियल रख रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इक्वल सेल माइनस परचेस, एंटर, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ड्रैग करेंगे तो जहाँ माइनस वैल्यू होगी वो माइनस में आ जाएगी इस तरह से। और इसको अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आइडेंटिफाई हो माइनस के साइन के अलावा, तो नंबर सेक्शन से जाकर यहाँ से हम काउंटिंग नंबर करेंसी के अंदर से ये वाला रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो माइनस वैल्यू होंगी वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगी। या फिर आप इसके लिए इसकी हाईलाइट में लेस देन कंडीशन में भी जाके यूज कर सकते हैं। लेस देन 1 यानी माइनस वाली जो वैल्यू होंगी वो किस तरह करनी है, अब इसको हम यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फोन जो है उसका बोल्ड हो जाए। ठीक है जी। और यहाँ से इसकी कंडीशन इस तरह आ जाए। आपको जो भी कंडीशन अपनी चाहिए वो कस्टम फॉर्मेट से बोल्ड और यहाँ से ऑटोमेटिक करके उसका कलर फिल वगैरह भी करना है वो भी कर सकते हैं। ओके कर दें, यहाँ से फॉन्ट्स को बड़ा कर दें, तो इस तरह से आपको हाईलाइट हो जाएंगी जो माइनस वाली वैल्यू होंगी। ठीक है जी। अब ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट लॉस कंडीशंस की। अब हम इसके अंदर, अब ये तो कंप्लीट ओवरऑल हमारा डेटाबेस बना हुआ है जिसमें प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको अगर हमें डायनेमिक प्रॉफिट एंड लॉस में देखना है, यानी अगर हम अलग से चाह रहे हैं कि सारे प्रॉफिट आ जाए सारे लॉस अलग आए और नो प्रॉफिट नो लॉस अलग आए, तो ये रिपोर्ट को किस तरह से हम बना सकते हैं। इसके लिए हम एक सेल बनाते हैं, यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन बनानी है तो ड्रॉप डाउन बना ले, या फिर सिंपल टाइप करनी है तो यहाँ पर प्रॉफिट में टाइप कर रहा हूँ और इधर हम फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे और इसके साथ एरे कंडीशन आ जाएगी ऑल, कॉमा, इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम को बेस करते हुए हमें यहाँ पे डाटा चेक करना है, बराबर है इस सेल के ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। तो अब जितना भी प्रॉफिट रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से ये आ गया। अब हमारे पास ये हो गया। ठीक है जी। अब हम अगर अलग चाह रहे हैं तो इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें लॉस लिख देंगे, तो वहां पर फिर जो लॉस वाली कंडीशंस होंगी उनका डाटा सारा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें रेंज को दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट में। ये रेंज हमारी यहाँ पे ड्रॉप हो गई क्योंकि F4 हमने नहीं किया था, तो कोई मसला नहीं है। दोबारा से हम इसको रेंज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। ये इस तरह से फिर आप अलग प्रॉफिट अलग लॉस अलग नो प्रॉफिट नो लॉस सारी
कंडीशन व्यू कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे इसी को फिर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रेंज ऑल और यहाँ पर ऑल प्रॉफिट और ये सेल आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, स्पेलिंग सही लिखिएगा। ठीक है जी, अब देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस दो कंडीशंस है हमारी, जिसमें जीरो अमाउंट आ रहा है। अब इसके अंदर जो नई एंट्री करेंगे या आप रेंज को अगर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशंस ऐड होती रहेंगी। अब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस और प्रॉफिट की परसेंटेज में कैलकुलेशन देखनी है कि प्रॉफिट कितना परसेंट है, लॉस कितने परसेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस कितने परसेंट है। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ पर काउंट इफ लगाएंगे करंट कंडीशन के हिसाब से। तो मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको बाद में भी इसके अंदर डेटा एंट्री ऐड करनी है तो आप ऑल एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं करंट कंडीशन के हिसाब से देख रहा हूँ तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी। रेंज के बस क्राइटेरिया जो है ये सेल है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट लिखा हुआ है, जिसकी मदद से ये फिल्टर फंक्शन काम कर रहा है। तो वो क्राइटेरिया हम रेंज के बाद यहाँ काउंट इफ में भी सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद काउंट ए फंक्शन, डिवाइड का साइन आएगा। काउंट ए फंक्शन होता है टोटल टैक्स वैल्यू काउंट के लिए। तो टोटल टैक्स वैल्यू के लिए हमने डिवाइड साइन कंटिन्यू करा फॉर्मूला, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड काउंट ए ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, सेम यही फॉर्मूला लॉस में और नो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट 50% रहा, इसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंडीशन हमारी। और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ये डायनेमिक्स होंगी सारी। ठीक है जी, इसमें सिर्फ एक दफ़ा फॉर्मूला लगा के एक्स्ट्रा रेंज को ड्रैग कर लिए, सिलेक्ट कर लिएगा। बाद में भी जो अपडेट होता रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से डेटा कंडीशंस, उसमें आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ डेटा ऐड होता रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर हमारे रेंज के अंदर लॉस और यहाँ पर हम रेंज के अंदर इक्वल कंट्रोल वी, नो प्रॉफिट नो लॉस का सेल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट के बाद सिर्फ आपको जो क्राइटेरिया होगा वो यही वाला आ रहा होगा। यहाँ पेस्ट किया हमने तो लॉस वाला सेल, यहाँ पेस्ट करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंटर। अब इसको भी परसेंटेज में देखने के लिए यहाँ पर हम इक्वल साइन करेंगे और परसेंटेज क्लिक कर देंगे नंबर सेक्शन से। ठीक है जी, जो भी जनरल सेल होते हैं आपको परसेंट में, टाइम में चेंज करने के लिए, डेट में चेंज करने के लिए बास टाइम सिंपल नंबर में आ रहे होते हैं आंसर, तो हम नंबर सेक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ से हम जाकर परसेंटेज क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको जूम करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से 30, 50, 20, 100 बराबर परसेंटेज हो जाएगी ये। ठीक है जी, यहाँ से मैं थिक बॉर्डर कर रहा हूँ, इसको भी कलर करना है, यहाँ से हम कलर कर लेते हैं अच्छी से, यानी फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ सारे काम करें। कलर देख रहे हैं, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगेगा कलर फाइनल कर लें अपना। डायनेमिक मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे हमने फार्मूले बनाए हुए, रिपोर्ट्स बनी हुई है, बाद में अगर हम डेटा के अंदर अपडेट करते हैं, जैसे लॉस आ रहा है, अभी यहाँ पे 3 कंडीशन लॉस में आ रही है हमारे पास, एक 26 की जगह, और यहाँ पर हमारी 5 कंडीशन बनी हुई है लॉस। अब मैं यहाँ पर 126 की जगह 120 हमारी लॉस कंडीशन हुई 6000, और अभी ये कंडीशन वाली हमारी जो हार्ड ड्राइव वो यहाँ पर आ रही है। अब देखें जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा वो इधर ऐड हो जाएगी, तो ये डायनेमिक कहलाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक खुद ब खुद वैल्यू आपकी अपडेट होती रहेंगी। देखें डेटाबेस के अंदर परसेंटेज भी बढ़ गई 60%, 20 और 20 लॉस। अब हमें इसमें अमाउंट भी देखना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल लॉस कितना है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ऊपर करना है तो यहाँ पे कर लें, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज, यहाँ पे हम करेंगे टोटल प्रॉफिट, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल। अब सम फंक्शन जो माइनस वैल्यू होती है, रेड वाली वैल्यू सब माइनस करके टोटल में देगा हमें, पहले प्लस करेगा,
जो पॉजिटिव वैल्यू है फिर उसके अंदर से ये रेड माइनस वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी, यानी टोटल हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, और टोटल लॉस सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे देना है 26। ठीक है जी, टोटल लॉस के लिए हम यहाँ पर इक्वल सम इफ कंडीशन देंगे, रेंज सिलेक्ट और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन 0 की वैल्यू जो है वो सम करें, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देख लें 5 और 15 20,000। अब इसकी जो टोटल लॉस वैल्यू है वो हमारी माइनस में आ रही है, इसको हम प्लस में चाह रहे हैं आ जाए तो abs फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। हो गया ये सारा काम भी हमारा आराम से। ठीक है जी, अब यहाँ से कलर वगैरह अपने हिसाब से सब अच्छे से कलर फिल करें, इसके बोल्ड वगैरह करना है बोल्ड कर लें यहाँ से। ठीक है जी, तो हर चीज़ की हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के हिसाब से डाटा सामने आ रहा है हमारा। ठीक है जी, तो कहीं भी आप किसी भी जगह रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूले इसमें यूज़ कर सकते हैं वो सभी मैंने इसके अंदर आपके साथ एक्सप्लेन किए। फिल्टर फंक्शन सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल होगा, इसके अलावा बाकी ओल्ड वर्जन में जो इफ कंडीशन था उन सब में फिर सब नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फिल्टर फंक्शन आपके ऑफिस एमएस ऑफिस में नहीं है और या फिर आप ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं है तो ये काम आप एडवांस फिल्टर से भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो शार्पसा यूट्यूब चैनल पे जाकर आप एडवांस फिल्टर की वीडियो को देख सकते हैं, उसकी मदद से भी आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सारे ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है जी, फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ सर्च में आके अपनी जो भी वीडियो आपको देखनी है आप यहाँ पे टाइप करके उसको सामने ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस हैं जो अपडेट हुई हैं अपलोड हुई हैं लेकिन अभी प्ले लिस्ट में मेरी अपडेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तकरीबन 1000 तक की वीडियो होंगी तो वो आप जाके ये सारी वीडियोस भी देखें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो फीडबैक से अपनी ज़रूर आगाह करें। ठीक है जी, अपनी फीडबैक से ये भी रिस्पॉन्स होता है आपका वीडियो को कि आप लाइक कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कुछ और देखना सीखना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से तो वो लाजमी अपने कमेंट करके बताएं, आने वाले टॉपिक उसके हवाले से कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।